हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉल ऑफ, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो किस किस्म की बैरियर्स हो सकती हैं, साइकोलॉजिकली हो सकती हैं, इमोशनली। तो कौन कौन सी बैरियर्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आउटलाइंस में जो बैरियर्स हैं, सिमेंटिक बैरियर्स है जिसमें डिनोटेशन है, कनोटेशन है, फिज़िकल बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, इमोशनल हैं, परसेप्शंस हैं, एब्स्ट्रक्टिंग है, इन्फेरिंग है। उसके बाद बैरियर्स इन्वॉल्विंग वैल्यूज़, एटीट्यूड, स्टैंडर्ड, क्रेडिबिलिटी। तो ये तमाम किस्म की बैरियर्स आज हम डिस्कस करेंगे। द पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, कि दुनिया में तमाम लोग एक जैसे नहीं हैं। कल्चर्स और कंट्रीज़ आर नॉट द सेम, कल्चर और कंट्रीज, सकाफत और जो ममालिक हैं वो भी सेम नहीं है। दीज डिफरेंसेस हाउएवर कैन काजेज प्रॉब्लम इन कन्वेइंग योर मीनिंग। तो ये तमाम जो डिफरेंस है ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ईच पर्सन माइंड इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स, हर शख्स का जो दिमाग है दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एज ए रिज़ल्ट, जिसका नतीजा ये होता है, मैसेज सेंडर मीनिंग एंड द रिसीवर रिस्पॉन्स आर अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स सच एज द फॉलोइंग। तो इसकी वजह से जो मैसेज सेंड करने वाला है और जो मैसेज रिसीव करने वाला है दोनों पे अफेक्ट होता है, जो इन टाइप्स का हो सकता है, जो फॉलोइंग्स टाइप है। जिस तरह सिमेंटिक बैरियर्स हो सकता है, मीनिंग के लिहाज से प्रॉब्लम हो सकती है, फिज़िकल बैरियर्स हो सकती है, फिज़िक के लिहाज से, साइकोलॉजिकली हो सकती है, और डिफरेंट टाइप्स की बैरियर्स हो सकती हैं। सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर्स को देखते हैं। कन्वेंशंस ऑफ मीनिंग्स, मतलब मीनिंग्स की जो बैरियर्स होती हैं, मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं हो पाता तो उसकी जो बैरियर है उसको सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ दैट द सिंबल द सेंडर यूज टू कम्युनिकेट मैसेज मस्ट हैव द सेम मीनिंग इन द बोथ द सेंडर्स एंड रिसीवर माइंड्स। कहते हैं जो प्रिंसिपल है, बेसिक जो असूल है कम्युनिकेशन का, उसमें चीज़ ये ज़रूरी है कि जो मैसेज सेंड करने वाला है और रिसीव करने वाला है दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो। मतलब जो चीज़ सेंड की जा रही है उसको रिसीवर अंडरस्टैंड करे। यू कैन नेवर बी श्योर दैट द मैसेज इन योर माइंड विल बी क्लियरली सेंड टू योर रिसीवर। कहता जी ये कभी भी श्योर नहीं हो सकता, यकीनी नहीं हो सकता कि जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो। कहते द वर्ल्ड इज़ फुल विद एरर्स एज रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग। कहते जी दुनिया में बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से हम मीनिंग या जो उनके जो मानी हैं उनको समझ नहीं पाते। अ सिंबल इज़ अ साइन फॉर समथिंग दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी। एक सिंबल जो होता है वो एक साइन को रिप्रेजेंट करता है जो रियलिटी के बेस करता है। दस योर नेम इज़ रियली अ सिंबल हर वर्ड विच रिप्रेजेंट यू। तो मतलब आपका नाम भी एक सिंबल है जो आपकी पूरी नुमाइंदगी कर रहा होता है। Only though common experience will learn in connection between the symbol and the world attached to you and the person you are in reality। मतलब ये सिंबल्स ही शो करवाते हैं और सिंबल की वजह से ही मीनिंग का रिजल्ट निकलता है या मीनिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सिमेंटिक बैरियर्स में सबसे पहले है डिनोटेशन है। डिनोटेशन क्या है? कहते जी डिनोटेशन इज यूजली डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। जब हम डिक्शनरी के हिसाब से लफ्ज़ों के मीनिंग अखज़ करें या बताएं तो उसको डिनोटेशन कहते हैं। कहते हैं डिनोटेटिव मीनिंग नेम्स, ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स विदाउट इंडिकेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़। इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लोग होते हैं, इवेंट्स होते हैं और उनकी बग़ैर किसी क्वालिटी के आइडेंटिफिकेशन होती है। सच वर्ड्स एज ए कार, डेस्क, बुक, हाउस एंड वाटर कन्वे डिनोटेटिव मीनिंग। मतलब कार है, डेस्क है, मतलब इसके डिनोटेटिव मीनिंग्स हैं।
द रिसीवर हैज़ अ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स इन विच द वर्ड इज यूज, मतलब वो रिसीवर के हिसाब से भी सिमिलर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद कनोटेटिव या कनोटेशंस इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ड एसोसिएशन सेपरेट फ्रॉम द यूजुअल डेफिनेशन, मतलब जो वर्ड्स हैं इनके वो डिक्शनरी मीनिंग नहीं होते, डिक्शनरी मीनिंग से अलग होते हैं। सम वर्ड्स हैव ए कनोटेटिव मीनिंग दैट इज़ अ क्वालिटेटिव जजमेंट एंड पर्सनल रिएक्शन, इसमें क्वालिटी हो सकती है, उसकी जजमेंट हो सकती है और उसका पर्सनल रिस्पॉन्स या रिएक्शन हो सकता है। द वर्ड मैन इज कनोटेटिव, फादर, प्रॉफिट, ब्रदर आर कनोटेटिव, मतलब ए मैन के डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, डिफरेंट उसके मीनिंग्स हो सकते हैं। मैन फादर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, प्रॉफिट भी है, तो मतलब इसके मीनिंग्स हैं पेरेंटली और इनवर्डली जो मीनिंग है डिफरेंट है, तो मैन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कहता है जी कनोटेशन इज सम कंटेक्स्ट एंड नेगेटिव मीनिंग है नॉट, फॉर एग्जांपल स्लिम गर्ल एंड स्लिम चांसेस। उसके बाद फिजिकल बैरियर्स क्या हैं? कम्युनिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ वर्ड्स अलोन, मतलब कम्युनिकेशन जस्ट अल्फाज पे नहीं डिपेंड करती। एंड अदर सेट ऑफ बैरियर्स काज्ड बाय योर ओन फिजिकल अपीयरेंस, योर ऑडियंस और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और द प्रेजेंटेशन, मतलब इसमें आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस योर ऑडियंस हो सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, ये भी बैरियर्स क्रिएट करती है। However, ताहम गुड एंड स्किलफुल इम्पार्टेड आर द मर्सी ऑफ वेरियस पोटेंशियल फिजिकल बैरियर्स। फॉर राइटिंग मतलब फॉर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज़ अ होल ब्रिज ऑफ पॉसिबल फिजिकल ब्लॉक्स, जैम्ड और जज्ड मार्जिन, फिंगरप्रिंट्स और स्मज, अनक्लियर फोटोकॉपीज, अनरीडेबल वर्ड प्रोसेस। इसमें कहता है कि जब आप कोई चीज़ राइट करते हैं तो ये जब वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद फॉर स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिस तरह क्विकली ज़्यादा तेज़ी से बोलना, नॉइसेस शोर करना, हवा का चलना, एयर कंडीशन, रिंगिंग, टेलीफोन आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिज़िकल बैरियर्स। उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं साइकी के लिहाज से, इंसान के दिमाग के लिहाज से, ह्यूमन बीइंग के मेंटल के लिहाज से। इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड एवरीवन हैज इट्स ओन कंसेप्ट ऑफ रियलिटी, आल्सो ह्यूमन बीइंग सेंसरी परसेप्शन, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट आर लिमिटेड एंड ईच पर्सन मेंटल फिल्टर इज़ यूनिक। इसमें कहना चाहता है कि हर इंसान की रियलिटी डिफरेंट है और उसकी परसेप्शन, उसका रिसीव करने का जो वे है या उसकी सेंस है, टच करने की, साइट, हेयरिंग की, स्मेल की, ये डिफरेंट है और यूनिक भी होती है, मतलब एक ही जैसी होती है, मुख्तलिफ होती है। इन आवर डेली इंटरेक्शन विद वी मेक वेरियस एब्स्ट्रैक्शन इन्फरेंसेस एंड एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। जब हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं हम डिफरेंट एब्स्ट्रक्शंस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स उसमें उनमें देखते हैं, इन्फरेंसेस देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और उनका तज्ज़िया करते हैं अपनी सराउंडिंग में। इसमें जो इमोशनल बैरियर्स हैं, वन पॉसिबल साइकोलॉजी ब्लॉक इज इमोशनल, यू मे बी इमोशनली ब्लॉक व्हेन यू आर अनाउंसिंग अ न्यू पॉलिसी दैट वेदर यू मे बिकम पॉपुलर अनपॉपुलर, मतलब इमोशनली भी बैरियर्स होती हैं। मतलब जिस तरह आप कोई न्यू पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं तो मे बी ये पॉपुलर हो या ना हो, तो ये भी हर्डल क्रिएट कर सकती है आपके लिए। सिमिलरली यू मे हैव इमोशनल बैरियर्स वेयर मेकिंग योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन और राइटिंग समवन यू डिसलाइक, मतलब उस वक्त भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करें या कुछ लिखें और लोग उसको पसंद ना करें, तो ये भी बैरियर्स में ही काउंट होती है। परसेप्शन बैरियर्स, परसीव करने की, कहते हैं इन परसेप्चुअल प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम थिंक डिफरेंस और रिजल्ट देयर परसेप्शन रियलिटी इज डिफरेंट, मतलब लोगों की थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट है। मटीरियल वर्ल्ड्स प्रोवाइड अ स्पेशल रियलिटी टू ईच इंडिविजुअल, मतलब ये माली दुनिया के लिहाज से हर बंदे की रियलिटी डिफरेंट है।
As human beings, sensory perception, touch, sight, hearing, smell, taste are similar and each person mental filter is unique. मतलब ये आपकी सेंसरी परसेप्शन जिस तरह टच करना, साइट, हेयरिंग, ये मतलब सिमिलर है, लेकिन जो मेंटल एबिलिटी है वो सबकी यूनिक है। उसके बाद एब्स्ट्रक्टिंग एंड अदर वेरिएबल्स हैं। सेलेक्टिंग सम डिटेल्स एंड ओमिटिंग अदर इज प्रोसेस कॉल्ड एब्स्ट्रक्टिंग। मतलब कुछ डिटेल को सिलेक्ट कर देना और कुछ को निगलेक्ट कर देना या नज़रअंदाज कर देना, उसको एब्स्ट्रक्टिंग कहते हैं। ऑन मैनी ओकेजन एब्स्ट्रक्टिंग इज नेसेसरी। कुछ मौक़ों पर एब्स्ट्रक्टिंग ज़रूरी है। डिफरेंस इन एब्स्ट्रक्टिंग टेक प्लेस नॉट ओनली व्हेन पर्सन डिस्क्राइब इवेंट बट आल्सो व्हेन दे डिस्क्राइब पीपल एंड ऑब्जेक्ट। मतलब डिफरेंस उस वक्त भी टेक प्लेस होता है जब बहुत सारे लोग इवेंट्स या कोई चीज़ डिस्क्राइब करें तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो। हाउएवर यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट स्लांटेड स्टेटमेंट। उसके बाद है इन्फेरिंग, इंटरफेयर करना, इन्फेरिंग अंदाज़ा लगाना। आई थिंक कंक्लूजन में भी रीजनिंग फ्रॉम एविडेंस आर कॉल्ड इन्फेरेंसेस। मतलब जो कंक्लूजन है, जो आपका नताइज है, जो नतीजा है, उसका अंदाज़ा जब हम लगाते हैं रीज़नेबल होगा तो इनको उसको इन्फेरेंसेस कहते हैं। वी मेक assumptions and draw conclusion even though we are not able to verify the evidence immediately। हम मफरूज़ा कर लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एंड पे इसका ये नतीजा होगा, ये रिज़ल्ट होगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी रॉन्ग हो सकता है, राइट भी हो सकता है। सम इन्फेरेंसेस आर बोथ नेसेसरी एंड डिज़ायरेबल, अदर आर रिस्की इवन डेंजरस। कहते कुछ इन्फेरेंसेस या कुछ जो अंदाज़ा हम लगाते हैं बहुत ज़रूरी होता है और डिज़ायरेबल होता है, सम टाइम डेंजरस भी होता है। नेसेसरी इन्फेरेंसेस ज़रूरी जो हम अंदाज़ा लगाते हैं। व्हेन वी रीच अ फॉरेन कंट्री वी आर श्योर दैट वी विल बी ट्रीटेड पोलाइटली। जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमें पोलाइटली या बड़ी शाइस्तगी से ट्रीट किया जाए। व्हेन वी पोस्ट अ लेटर व्हेन इन्फर दैट इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन। When we base our inferences on direct observation or reasonable evidence, they are likely to be quite dependable. Conclusion make about things we have not observed directly can offer to untrue। मतलब नेसेसरी आपके फिज़िकल अपीयरेंस के लिहाज से डिफरेंट है। मींस जब आप फिज़िकली लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, ये मेंटल एबिलिटी ये कंसीडर की जाती है कि आपको पोलाइटली ट्रीट किया जाए। जब आप कोई लेटर लिखते हैं वो उसके बारे में आपको इतना आइडिया नहीं होता कि उसको कैसे ट्रीट किया गया या उसका कैसे जवाब मिलेगा। एज इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर मस्ट लाइक दैट इन्फेरेंसेस में बी इनकरेक्ट और अनरिलायबल एंड एंटिसिपेट द रिस्क बिफोर एक्टिंग ऑन दैम। मतलब वो जो इन्फेरेंसेस है, जो अंदाज़ा हम लगाते हैं, वो गलत हो सकता है, गैर यकीनी हो सकता है और रिस्की हो सकता है। बी केयरफुल डिस्टिंग्विशिंग क्लियरली अमंग वेरीफाइबल फैक्ट्स एंड मेयर गेस वर्क्स। वो कहता है सिर्फ जो हम अंदाज़े लगाते हैं किसी काम के वो ठीक नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है। उसके बाद बैरियर्स इन्वॉल्विंग वैल्यू एंड एटीट्यूड। आपके जो इक़दार हैं या आपके जो रवैये हैं उनमें कौन सी बैरियर्स आ सकती हैं। बोथ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड और कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस। आपकी जो पर्सनैलिटी है और आपका जो रवैया है बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। द डिफरेंस इज दैट पर्सनैलिटी यूजली इज थॉट ऑफ अस एज द होल पर्सन वेयर एज एटीट्यूड में भी पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। कहते जो पर्सनैलिटी है आपकी वो वन इन ऑल, मतलब एक पूरे पर्सन या शख्स की नुमाइंदगी करती है और एटीट्यूड उस पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है। द टर्म एटीट्यूड डिस्क्राइब पीपल एंड एक्सप्लेन देयर बिहेवियर। के जो एटीट्यूड है वो लोगों को बयान करता है या उनके बिहेवियर के बारे में बताता है। मोर प्रिसाइजली एन एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज ए persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some objects। उसके बाद क्लोज माइंड
Some people had a rigged view on certain subjects. They maintain their rigged views regardless of their circumstances. Such as a closed-minded person is very difficult to communicate. मतलब एक जो कम्युनिकेशन में हर्डल या बैरियर्स आती है, क्लोज माइंड मतलब कुछ लोग बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, उनका जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो लर्निंग स्किल है वो बहुत ज़िद्दी किस्म की होती है, और उनके साथ आप ना तो आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, ना ही उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन आपकी डिफेक्टेबल होती है, मतलब वो उसके वे में एक बैरियर आ जाती है, हर्डल आ जाती है। तो क्लोज माइंडेड पीपल के साथ कम्युनिकेशन करना भी मुश्किल है। सेंडर क्रेडिबिलिटी, सेंडर मतलब सेंड जो करने वाला है उसकी साख क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंड इज इम्पोर्टेंट इन गेटिंग अ फेवरेबल रिएक्शन। ऑफन पीपल रिएक्ट मोर अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड टुवर्ड द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देन टू द इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ। मतलब जो एटीट्यूड है, क्रेडिबिलिटी है, जो रिएक्ट है, वो बहुत मैटर करता है कि आप अगर कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो अगर वो कोई शख्स नेक्स्ट जो आपको जानता है, वो आपके बारे में उसको आइडिया है, तब वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एटीट्यूड को देखते हुए उस पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। अगर आपका पहले से ही नेगेटिव इम्प्रेशन है उस पर, तब वो आप कोई चीज़ सेंड भी करेंगे तो वो देखेगा तो वो कहेगा ये उस शख्स की है, ये उस शख्स की बात है, ये उस शख्स की कॉल है या मैसेज है, तो उसको निगलेक्ट कर देगा, उसको पेंडिंग कर देगा, उसका जवाब नहीं देगा। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी बाय राइटिंग एंड स्पीकिंग इन फेयर एंड जस्ट मैनर्स एंड बाय कंसीडरिंग रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, कायम करने के लिए आपकी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपने रिसीवर को मद्देनज़र रखना है। अदर सर्कमस्टांसेस, उनके अलावा जो हालात हैं, सच एज एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, पर्सनल प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी अफेक्ट एटीट्यूड, ओपिनियन एंड रिस्पॉन्स। और इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है इस चीज़ पे। आपके पर्सनल ज़ाती जो मसाइल हैं वो भी काउंट होते हैं, और आपका सेंसिटिव होना, बहुत ही नाजुक होना किसी मामले में, और आपकी राय जो हैं, ओपिनियंस हैं और रिस्पॉन्सेस बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं। तो ये थी बैरियर्स, हर्डल्स इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यूरिंग योर स्पीकिंग, ड्यूरिंग योर राइटिंग। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी पॉइंट होगा योर कम्युनिकेशन में, तो आपकी कम्युनिकेशन डिफेक्टिव होगी, इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में रखना है when you are trying to communicate with someone। तो इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है। बहुत ही यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं फॉर योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ योर डेली कन्वर्सेशन विद समवन। तो इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए कम्युनिकेशन करनी है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम या हर्डल आपके वे में आएगी तो आपकी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करेगी।